हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रभु की तरफ से आपकी जिंदगी में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी खुशियां आ रही हैं, आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड हैं या सिंगल, सेपरेटेड हैं या डाइवोर्सी, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 3 डिफरेंट एंजल नंबर्स। जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित करे, आप उसे प्रभु को याद करके इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, प्रभु को याद करिए और एक नंबर को चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट एंजल नंबर को चूज करा है तो आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है द एम्परर का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि बहुत लंबे प्रयास के बाद, बहुत कठिन समय देखने के बाद, बहुत सारे पापड़ बेलने के बाद अब आपको एक ऐसी जॉब मिलने वाली है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक वेल रेप्यूटेड जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब या एक हाई प्रोफाइल जॉब आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी जो लाइफ है उसमें जो भी स्ट्रगल अभी तक आपने देखा है, जो भी बुरा समय आपने फेस किया है, जो भी हालात आपके रहे हैं जिन्होंने आपको अंदर तक झंझोड़ दिया, आपकी लाइफ को उलट पलट कर दिया, अब वो बदलने वाले हैं। ठीक है, आपके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। आपकी लाइफ के जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितने भी दुख थे, जितनी भी परेशानियां थी, अब उनका अंत होगा, क्योंकि आपने उनका डटकर सामना किया है। आप उनसे हारे नहीं, आप परास्त नहीं हुए। आपने कभी भी खुद को डीमोटिवेट नहीं किया या खुद को ये नहीं बोला कि तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ते गए, चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपने उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ते गए। अब आपकी लाइफ में जो है एक बहुत बड़ा और बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी, आपके हालात सुधरेंगे, आपके अंदर जो भी अनुभव हैं वो सरफेस पे आएंगे और उन अनुभवों से आप बहुत कुछ हासिल करोगे। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हालातों से कभी हार नहीं मानते। आप किसी से नहीं डरते हो, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आपको ऐसा लगता है कि आप इनको पार कर लोगे। और यही चीज आपने अपनी लाइफ की कई फील्ड्स में देखा। आपने पैसों की प्रॉब्लम देखी, आपने अपने आप को इमोशनली ड्रेन होते हुए देखा, आपने लोगों को चीट करते हुए देखा, आपने देखा लोगों ने कैसे आपकी लाइफ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, आपने देखा कि लाइफ एक बर्डन बन गई है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ सहा है आपने, तभी आप जो है थोड़े से गुस्सैल और जिद्दी भी हुए हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा है, आपको गुस्सा जल्दी जल्दी आने लगा है। ठीक है, और आप लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हो जो खुद को कंट्रोल करना जानता है, खुद को मैनेज करना जानता है। ठीक है, आप अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, अपने इमोशंस पर अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और यही एक महान व्यक्ति की निशानियां होती हैं, यही एक विनर की निशानियां होती हैं, यही एक ऐसे व्यक्ति की निशानी होती है जो परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, समझदार होता है। और आप समझदार व्यक्ति हैं। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई तब आप बहुत नादान थे, कम उम्र थे, टीनेजर थे, और उस समय में आपने जो है बहुत सारे कष्ट अपने जीवन में देखे। अपने घर को बिखरते हुए देखा, अपनों को जाते हुए देखा, लोगों को चीट करते हुए देखा, पैसे की प्रॉब्लम देखी। और अब आप इन चीजों को सह सह के, अपने हालातों को झेल झेल के परिपक्व हो गए हो। कम एज में भी, अगर आप 30 के हो, 35 के हो, लेकिन आपकी बुद्धि 50, 55, 60 वाली है, आप बड़े बड़ों को ज्ञान दे सकते हो, बड़े बड़ों को अपने अनुभव से सिखा सकते हो। आपको पता है लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या होती है, उनसे कैसे डील करना चाहिए। आपको वक्त ने सिखाया है, आपको हालातों ने सिखाया है, और आप एक मजबूत इंसान हो, आप बहुत सॉलिड हो। आपके जो माइंड है, आपका जो हार्ट है, वो ऐसे ही कहीं भी बहक नहीं जाता, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
यू आर फोकस्ड पर्सन, आप फोकस हो अपनी लाइफ पे। जो भी आपके जीवन के उद्देश्य है ना, वो बहुत क्लियर है आपके माइंड में, आपको पता है कि आपको जीवन में क्या करना है। लेकिन आप हालातों के द्वारा मजबूर थे और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आप जो चाहोगे वो होगा। अब आप जो करना चाहोगे उसे मुकम्मल करोगे, उसको जामा पहनाओगे, अपने सपनों को पूरा करोगे। आप आने वाला समय आपके लिए अति शुभ है। आपके मन के कार्य होंगे, जो आप चाहते होगे जीवन से वही आपको प्राप्त होगा। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी कृपा आप पर बरसनी शुरू हो गई है। अब आपकी बारी आ गई है जिसका भला होगा। ठीक है, आप प्रभु की दृष्टि में हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने आपको अनदेखा कर दिया है, या आपके दुखों को नहीं समझ रहा, या आपके आंसुओं को नहीं देख रहा। प्रभु ने अगर कष्ट दिए हैं, वैसे तो प्रभु कष्ट नहीं देते, लेकिन हमारे कर्मों से जो कष्ट हमको मिले हैं, या हमको बेहतर बनाने के लिए जो कष्ट हमको मिले हैं, आपकी जो परीक्षा हुई है एक तरीके से देखा जाए, उसमें आप उत्तीर्ण हुए हो। इन कष्टों से आप सीख गए हो, समझ रहे हो। और ये कष्ट आपको बेहतर बनाने के लिए आए थे और आप बेहतरीन बन गए। अब आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, आपको प्राइज मिलेगा। वेरी सून यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब, जो आपकी लाइफ चेंजिंग होगी, आपके जीवन में एक नयापन लेके आएगी, खुशियां लेकर आएगी। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है कि हालात जो चले आ रहे हैं वो चलते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके जीवन में अनंत खुशियां आएंगी। जितना दुख देखा है वो समाप्त होगा, खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, बस आपको दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो प्रभु की कौन सी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, उनकी कृपा से आपके जीवन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, या आने वाला समय कैसा होगा। ठीक है, पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि भले ही आप कितने भी सिंगल हो, भले ही आप कितने भी अकेले हो, लेकिन आप इस अकेलेपन से कभी उबाऊ नहीं होगे, कभी बोर नहीं होगे। उल्टा अपनी कंपनी को एंजॉय करने वाले हो, अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय करने वाले हो अकेले रहकर। ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको आपके पार्टनर ने छोड़ दिया है। या तो आप डाइवोर्सी हैं, या आप सिंगल हैं, या आप सेपरेटेड हैं। इस समय आप सिंगल हैं। ठीक है, आप रिलेशनशिप में हो सकता है रहे हो, लेकिन एट प्रेजेंट आपका जो पार्टनर है वो आप पर ध्यान नहीं दे रहा, आपसे कटा कटा सा है, या आपसे एक तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या बात ही नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 अब आपने जो है अपनी जिंदगी का फोकस अपने ऊपर किया है। आपने अब तक जो लाइमलाइट उनके ऊपर करी हुई थी, अब आपने उनको घुमाकर अपनी तरफ कर लिया है। अब आप परेशान हो गए हो, लोगों को मना कर परेशान हो गए हो, अपनी एनर्जी दे देकर परेशान हो गए हो, दूसरों पे फोकस करके। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जिंदगी एक ही है, बहुत छोटी सी उम्र है, हमको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक चेंजेस आने वाले हैं। आप खुद की कंपनी एंजॉय करोगे, खुद के ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे, जो आप चाहते हो वो आप करोगे। आप खुद के ऊपर पैसा खर्च करोगे, खुद को पैम्पर करोगे। ठीक है, प्रभु को पता है कि कोई आपकी टेक केयर नहीं करेगा, आप अपनी खुशियों के मालिक स्वयं हैं, और इस चीज की जागृति आपके दिमाग में होगी, और आप खुद की खुशियों के ठेकेदार बनोगे। ठीक है, आप खुद का ध्यान रखने वाले हो, आपके जीवन में प्रेम भी होगा, आनंद भी होगा, खुशियां भी होंगी। वो प्रेम खुद के लिए होगा, आप खुद के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। आप हो सकता है कहीं घूमने जा सकते हैं, अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, महंगी महंगी वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। प्रभु की कृपा से ढेर सारा धन आपको प्राप्त होगा। बहुत जल्द आप जो है किसी प्रॉपर्टी के मालिक भी बन सकते हो। पैसा, रुतबा, दौलत, शोहरत, ये सब आपके मुकद्दर में है, ये सब आपको मिलेगी, ये सब आपके नसीब में है। ठीक है, और ये ना सोचे कि कोई दूसरा इंसान आपको पूरा करेगा, वो आएगा तभी आप लाइफ एंजॉय कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना एंजॉय आप अकेले करोगे उतना आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। अगर आपका पार्टनर सुधर कर, बदल कर, या अपने आप को पहचान कर आपके पास आता है और आपकी वैल्यू को जानता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप किसी के इंतजार के मोड में नहीं हो। आप थक चुके हो लोगों को अपना पैसा, प्यार, इज्जत सब कुछ देकर।
अब आपके पास कुछ नहीं है किसी के लिए, क्योंकि अब जो कुछ है वो सिर्फ आपके लिए है। आपने लोगों को उनकी औकात से ज्यादा इज्जत दी, उनकी औकात से ज्यादा उनको प्यार दिया, और उन्होंने आपको इमोशनली ड्रेन किया, आपका पैसा खर्च किया, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खेले, आपको फिजिकली टॉर्चर किया और समाज में आपके नाम को कलंकित किया। लेकिन अब आप जो है अपने जीवन के स्वामी बन गए हो, अपनी खुशियों के ठेकेदार बन गए हो, अपने जीवन के रक्षक बन गए हो। आपके जीवन में हर वो पॉजिटिव चेंज आएगा जिसकी उम्मीद आप प्रभु से करते हो। प्रभु आपको कह रहे हैं कि साहस रखो, हिम्मत रखो, तुम जो चाहती हो, जो चाहते हो वही होगा। तुम खुश भी रहोगे, तुम पैसा भी कमाओगे, तुम आनंद से अपना जीवन भी जियोगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन, इतनी सुविधाएं, इतनी संपत्ति तुमको मिलेगी। ठीक है, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है। आप जैसा जीवन चाहते हो वैसा ही जीवन आपका होगा। ठीक है। पाइल नंबर 2, यदि आप सिंगल मदर हैं, अपने बच्चे की टेक केयर करते हैं, तो ये बच्चा आपके लिए बहुत शुभ होगा। ये बच्चा आपका बहुत ध्यान रखेगा, आपके जीवन का सहारा बनेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि प्रभु की कृपा से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आप खुद की कंपनी को एंजॉय करोगे, पैसे की, प्यार की, किसी भी धन दौलत की कोई कमी आपके जीवन में नजर नहीं आ रही है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो गॉड की कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, उनकी कृपा से आपके जीवन में कौन से बदलाव आएंगे। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड है वो है द डेविल। ऐसा लग रहा है कि आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, जो इंसान आपको बहुत दुख देता है, आपको कष्ट देता है, भले ही वो आपका पार्टनर हो या उसके घर वाले हो या आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार हो। वो कोई भी कार्मिक पर्सन है जो आपको पेन दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। अब उसका आपके जीवन से जाने का समय आ गया है, टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है। आपके जीवन में अब कार्मिक्स के लिए कोई जगह नहीं है। अब जो कोई इंसान आपके जीवन में आएगा वो आपका सोलमेट होगा, आपका ध्यान रखेगा, आपकी बात से सहमत होगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है आप खुद को जकड़ा हुआ पाते हो, अपने आप को निराश पाते हो और बहुत ज्यादा होपलेस हो गए हो लाइफ को लेकर। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। लाइफ में अब बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आप एक अंधेरी दुनिया में थे और आपको लगता था कि इस अंधेरी दुनिया में कोई रोशनी नहीं है या इसका कोई किनारा नहीं है, तो अब आपको किनारा मिलेगा, रोशनी मिलेगी, एक दरवाजा मिलेगा जिससे आप बाहर निकलोगे और ताजी हवा का अनुभव करोगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 कि आप ना काले जादू से भी ग्रस्त हो। कोई ना कोई इंसान आपकी खुशियों को खाने के लिए, आपके पर्सन को आपसे अलग करने के लिए काला जादू कर रहा है। अब उस काले जादू की काट भी होगी। प्रभु की कृपा से ये काला जादू उसके पास वापस जाएगा और उसकी बैंड बजाएगा जो आप तक ये काला जादू पहुंचा रहा है या आपको नुकसान कर रहा है। आने वाले समय में आप नेगेटिविटी से मुक्त होगे, अपने ऊपर चले आ रहे काले जादू से मुक्त होगे, परेशानियों से मुक्त होगे। जो भी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे शारीरिक कष्ट बहुत है और मानसिक कष्ट भी, जैसे शरीर में दर्द बना रहना, मन ना लगना, डिप्रेशन फील होना, लाइफलेस फील होना, ये सारी परेशानियों का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप, ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 जैसे मेटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जैसे सामान से, जैसे मेरे कपड़े, मेरे जेवर, मेरे गहने, मेरा घर, मेरी गाड़ी। आप इन चीजों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हो, आप बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो, या फिर आप ऐसी चीजें अपने जीवन में चाहते हो। आप कोई चीज पसंद करते हो, वो ले नहीं पा रहे हो, कुछ लेना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ले नहीं पा रहे हो। कोई ना कोई रुकावट बीच में आ जाती है, कभी पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आप किसी को वो बात बता देते हो कि मुझे खरीदना है तो टोक लग जाती है, कुछ इस टाइप का भी दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। यदि आप चीज़ों से मोह रखते हैं तो मोह को थोड़ा सा त्याग दीजिए, अन्यथा ये आपके लिए कष्टदायी हो जाएगा। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। दुष्ट व्यक्ति, दुष्टाई करने वाला व्यक्ति, आपको परेशान करने वाला व्यक्ति आपके जीवन से दूर होगा और कोई भी कार्मिक पर्सन जो आपको दुखी कर रहा है, अब उसके टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है।
ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।